लोग समझते हैं लंब इकाई सदिश के प्रश्नों को हल करना। कितना भी कठिन प्रश्न आ जाए आप लोग आसानी से लगा सकते हैं। देखिए सबसे पहले देखो यहां पर क्या दिया गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी ज्ञात करिए। यहां पर लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो हम लोग को क्या करना है, ए और बी को जोड़ना है। तो बताओ कितना हो जाएगा, देखो इधर 3 और 1 4 आई कैप हो जाएगा, यहां पर 2 और 2 4 जे कैप, फिर कितना होगा बताओ, इधर तो 0 बचेगा तो क्या लिख देंगे प्लस का 0 के कैप। इसके बाद निकालेंगे बच्चों ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर में से आपको बी वेक्टर को घटाना है। घटाइए पहले, बताओ कितना बचेगा यहां पर 2 आई कैप, फिर कितना बचेगा बताओ 0 जे कैप, इधर घटाएंगे तो माइनस माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बताओ 4 के कैप। इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। इसके बाद निकालना पड़ेगा आपको इनका क्रॉस, यानी हम लोग निकालेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इन दोनों का क्या करना है अपन को, क्रॉस निकालना है। निकालो इनका क्रॉस भाई, ठीक है। इनका क्रॉस निकालने का तरीका क्या होता है बताओ, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, सदिश गुणन। इन सभी के लिखेंगे हम लोग गुणांक। पहले वाले गुणांक लिखो, ध्यान समझिए आप लोग, पहले वाले गुणांक लिखेंगे हम लोग, क्या आएगा बताओ 4 4 0। दूसरे वाले गुणांक क्या बताइए 2 0 और 4, ठीक। इसके बाद इनका क्रॉस हल कीजिए तो क्या लिखते हैं आई कैप। इसके बाद इधर क्या आएगा बताइए 4 चौके 16, 0 हो जाएगा माइनस जे कैप लिखो। इसको हल करते हैं 4 चौके 16, 2 का 0 करो 0 आ जाएगा, प्लस के कैप लिखेंगे। बताओ इधर कितना होगा, इसको हल किया जाए 0, इधर हो जाएगा 0 माइनस 2 चौके 8। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, कितना बन जाएगा बताइए 16 में 0 16, यानी 16 आई कैप आ जाएगा। कितना आएगा बताइए 16 आई कैप। इसके बाद देखो माइनस के 16 जे कैप आ जाएगा, इधर 0 में से 8 जाएगा, माइनस का 8 बचेगा, तो फिर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं बताइए माइनस के 8 के कैप। कोई डाउट, ठीक, सिंपल सा फंडा है। अब इसके बाद हम लोग लगाएंगे लंब इकाई सदिश का फॉर्मूला। तो लंब इकाई सदिश का सूत्र क्या होता है, लंब इकाई सदिश, लंब इकाई सदिश को हम लोग एन कैप से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बताओ, सूत्र होता है जो भी सदिश दिए जाएंगे उनका हम लोग निकालेंगे पहले क्या, क्रॉस, और बटे में क्या लिखा जाता है, क्रॉस का मॉड निकालते हैं। तो इन दोनों का क्रॉस लिखिए यहां पर, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस, क्या कर देंगे बोलो, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका लिखा जाता है बच्चों यहां पर क्रॉस। और बटे में क्या लिखते हैं हम लोग, जो भी सदिश दिए गए उनका मॉड, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस क्या हो जाएगा बताओ, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का, इस पूरे का क्या कर देंगे हम लोग, मॉड निकाल देंगे, ठीक है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और बटे में क्या रहेगा, इस पूरे का मॉड निकालेंगे। अब रखिए यहां पर मान, तो हमने पहले से सॉल्व कर रखा है, देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस का मान कितना है बताओ 16 आई कैप। इसके बाद यहां पर देखा जाए माइनस कितना है बताइए 16 जे कैप और माइनस 8 के कैप। इसी का हमें क्या निकालना है बताओ, मॉड निकालना है। तो मॉड निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका रूट में हम लोग सभी गुणांकों का वर्ग कर देते हैं। तो वर्ग करिए, 16 का वर्ग कितना हो जाएगा 256, इधर 16 का वर्ग 256, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64, इस पूरे को हम लोग जोड़ लेंगे बस। तो इतना ही हमारा आंसर आ जाएगा 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप और माइनस क्या होगा 8 के कैप, और बटे में क्या आ जाएगा 256, 256 हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 512, 512 में हम लोग जोड़ेंगे 64, 512 अगर 64 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा 76, यानी 576। तो अंडर रूट में लिख सकते हैं हम लोग 576, ठीक है। जोड़ चेक कर सकते हो अब दोबारा, 4 6 10, 10 6 16 की 6, हाथ से लगा 1, 6 5 11, 11 5 16, 16 1 17 यानी कि 7, हाथ से लगा 1, 2 2 4 1 5, कितना आ जाएगा 576। और वैसे 576 किसका वर्ग होता है बताइए 24 का, तो हम लोग इसका वर्गमूल ले लेंगे। तो बताइए कितना आ जाएगा यहाँ पर 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप और माइनस क्या आएगा 8 के कैप, बटे में कितना आ जाएगा बताइए 24। अब आगे और सॉल्व कर सकते हैं, इसमें देखिए पूरे में अभी ऊपर 8 कॉमन आ जाएगा, तो हम लोग 8 कॉमन भी ले सकते हैं। इसको भी समझ लीजिए जरा, इधर समझ लेते हैं हम लोग, 8 कॉमन लेंगे, बताओ ऊपर 8 कॉमन आ रहा है, देखो ध्यान से, 8 अगर कॉमन ले लेंगे तो बताइए क्या बचेगा फिर 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप और माइनस 1 के कैप, यानी सिंगल के कैप लिख सकते हैं। बटे में कितना था बताइए 24 था, इसको हम लोग काट देते हैं 8 3 24, यानी आंसर आ जाएगा आपका 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप
माइनस के कैप, और बटे में कितना आ जाएगा बोलो 3। ये आ जाता है इसका लंब इकाई सदस्य। इस प्रकार हम लोग इस प्रश्न को आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।